पड़ेगा। श्री घननाथ जी, आपने हमको ललकारा, यद्यपि ललकारा तो है कि आप लक्ष्य नहीं है हम आपके, ऐसा कदाप नहीं हो सकता, क्योंकि चाल है शतरंज की, आखिर गजा के हाथ और 4 दिना की चांदनी, फिर अंधेरी रात। यदि गए नहीं मेघनाथ रणभूमि छोड़कर, तो लोहू फैला दूंगा तेरा कलेजा तोड़कर। हनुमान, ये जो तुम अंदर से ख्वाब लिए बैठे हो, तुम भली बात इस खन्नाथ को जानते हो। खन्नाथ एक विश्व का ऐसा योद्धा है जिसकी बराबरी का कोई दूसरा जोड़ नहीं है। भटवा प्रथम, लीग जगजासू, भटों में प्रथम ये खन्नाथ जिसे सारा संसार जानता है। रही बात तुम्हारी बहादुरी की, हम मानते हैं, हम ये बात मानते हैं कि तुम वीर हो, बहादुर हो, लेकिन समय हर वक्त हर इंसान के एक जैसा नहीं होता है। उस समय भी मैंने तुम्हें बांधा था और आज भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे सामने से हट जाओ। मैंने कहा मेरा लक्ष्य तुम इसलिए नहीं हो, यदि हनुमान तुम्हारा वध हो जाए या तुम्हारा कुछ हो जाएगा तो युद्ध बंद नहीं होगा। उन 2 तपस्वियों में से यदि एक मार दिया जाएगा तो एक रो रो के मर जाएगा, और जब तपस्वी मर जाएंगे तो युद्ध बंद हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह युद्ध बंद हो, लंका की विजय हो, और लंका की विजय तभी संभव है जब उन 2 तपस्वियों को धराशाही कर दिया जाए। इसलिए हमारा लक्ष्य वो है। घननाथ जी, आप कह रहे हैं हनुमान तुम्हें बांधा था, तो मैंने स्वयं बंधना स्वीकार किया। कैसे? क्योंकि ब्रह्म अस्त ते शांधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो तो महिमा मिटे अपार। क्योंकि मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्योंकि ये सारा संसार देवों के अधीन है। और बताया गया देवता किसके अधीन, तो मंत्रों के देवता अधीन है, और मंत्र किसके अधीन, ब्राह्मणों की। तो मैंने वहां ब्राह्मणों का सम्मान किया, क्योंकि तास दूत की बंतर आवा और प्रभु कारण कपि बंधावा। और आपने दूसरी बात कही कि हम भट्ट में प्रथम लीग जगजासू, तो जब हम लंका में गए तो हमने आपके ही बराबरी के योद्धा मारे। सुन रावण पठाए भटनाना, तिन्हें देख गरजे हनुमाना, सब रज निश्चय कपि संघारे, कछु पुकारत कछु अध मारे, पुण्य पठाए ते अक्ष कुमारा, चला संग ले स्वट अपारा। अच्छा हनुमान, तुम ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? अवश्य है? अवश्य। हम कौन है? आप ब्राह्मण है ही नहीं, है ही नहीं ब्राह्मण आप। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पिताश्री कहते उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त जी कौन है? जब थे तब थे। तब थे क्या बात हुई? ये कौन सी बात हुई कि जब थे तब थे? नहीं, पुलस्त जी कौन है? लेकिन हनुमान देखो, ऐसा नहीं है। युद्ध क्षेत्र में ये नहीं देखा जाता है वीर वीर होता है, वीर की कोई जाति नहीं होती है, भले ही वो किसी जाति का हो। यदि आप ये समझ के लड़ेंगे तो जीवन में फिर लड़ाई होगी ही नहीं कभी। इसलिए चले जाओ यहां से, तुम मेरा लक्ष्य नहीं। बचाओ रणभेली, बचाओ रणभेली। घननाथ जी तैयार हो जाओ। बार बार प्रचार हनुमाना, निकट नाभ मरम सो जाना। घननाथ कहाँ छुप गया? बार बार प्रचार हनुमाना, निकट नाम मरम सो जाना। मैं बार बार उसे ललकार रहा हूं, लेकिन माँ मैथिली का हमें ऐसा आशीर्वाद है, अजर अमर गुण नित सुत हो, करें बहुत रघुनायक छो। ठीक है, मैं प्रभु के पास पहुंचता हूँ। आदरणीय प्रभु, मेघनाथ मायावी युद्ध कर रहा है नाथ, उस दुर्दांत का वध करें और देवताओं की रक्षा करें नाथ। ठीक है वीर हनुमान, तुम जाओ। खन्नाथ, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अच्छा? बदला लेने को भड़की है। आहा प्रतिघात आज होगा,
इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के शतापों का। तपस्वी, मैं तुझे एक बात समझा रहा हूं, ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है, ना सिरवर का है शिकार। ये लोहू लंकेसुर का है, जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। लौट जाओ घर को तपस्वी, खुश है खन्नाथ छोड़ने में, अन्यथा ताड़का वध वाला अभिमान चूड़ हो जाएगा। खर दूसर तीसरा के वध का प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। अब तक था शांत लखन, अब शांत न रहने पाएगा, और भागे नहीं यहाँ से तो रण ही छिड़ जाएगा। ललकार रही है रणचंडी, कहती स्वयं भगवती है, और लड़ने की कर लो तैयारी, तुमको खुली चुनौती है। चुनौती देने वाले, तेरी चुनौती को स्वीकार कर। हमने तेरी भाभी जानकी का हरण किया है। तूने हमारी बुआ स्वरूपा के नाक कान काट कर जो पिताश्री को चुनौती दी थी, उस चुनौती को हमने स्वीकारा है। हम वीर हैं, कायर नहीं, चुनौती हमें स्वीकार है। मैं बार बार ललकार रहा हूं, जो भी नाहर हो रामादल का आ जाए। ये शेर युद्ध करने को तैयार है। बचाओ रणभेली, बजाओ रणभेली। रावण सुत निज मनन माना, संकट भयउ हरि मम प्राण। क्या हुआ है? काय गटबट हो रहे? तुम ये हवा क्यों कर रहे हो? हवा पसीना आ रहा हो। चुप! मैं इसे साधारण समझकर युद्ध कर रहा था, का झंडू बाम समझ रहे थे? लेकिन ये साधारण नहीं, असाधारण है। अगर इससे युद्ध करता रहूंगा तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ सकती है। इसलिए अब मुझे दूसरा युद्ध करना होगा। करो। याद आया जिस समय मैंने देवताओं के राजा इंद्र को जीता था, उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे एक ब्रह्मास्त्र दिया गया था। कहा था खन्नाथ, जिस पर भी इसका प्रहार करोगे वह निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए तपस्वी सावधान हो जा। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक में पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ ये आई थी। इसका मारा बेशुद्ध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जिस शरीर पर यह पड़ जाती वह मृतक तुल्य हो जाता। इसलिए समझ जा रघुवंशी। जान गया लंका वाले कितने बड़े वीर हैं। ये बहुत बड़े वाले हैं। क्यों? क्योंकि जितने हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है, और जब सब शस्त्रों में हार गए तो उस ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अरे कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। हे ब्रह्म शक्ति का आदर हमें, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी शक्ति को हम मिट्टी धूल और करते। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर और करते। कोई चिंता नहीं, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण द्वारा हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में ये चंद्र ग्रहण को आता है। तुम भली भांति जानते हो। तुमने कहा ये ब्राह्मण वंश है तुम्हारा, इसलिए हम सुर झुकाए हैं। अच्छा, लड़ाई भी लड़ रहे हो, बार बार हमें ब्राह्मण कहकर संबोधित भी कर रहे हो। जब इतने ही ब्राह्मणों का सम्मान करते हो तो घर चले जाओ, लौट जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र है। किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करे, हम मायावी है, संसार जानता है। हम अपनी नीति से युद्ध करते हैं। इसलिए अब सावधान हो जा। मेरे ब्रह्मास्त्र का प्रहार तेरे वक्षस्थल पर होने वाला है। सावधान। वीर घातनी चाण सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। भाई के लागे। राजसेवक आ जाइए, आए हाँ? आ जाइए, आए आ जाइए, लौट गए। उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। उठो लाल,
उठ जाओ लाला, उठ जाओ। उठो लाल, अब आंखें खोलो, मुत्तू कल्लई चट्टी धो लो। क्या देख रहा कर रहा है